पहला तट जन्म का होता है और दूसरा तट मृत्यु का होता है। जन्म तो हो जाता है और हम जानते हैं मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन मृत्यु दिखाई नहीं देती कि ना जाने मृत्यु कब हो जाए। सागर की तरह से ही हमारे संसार मानव का जीवन भी है। तो संसार के भव सागर से पार जाना चाहे तो क्या करें? ये संसार से हमारी लड़ाई कैसी है? महाराज, संसार से हमारी भी लड़ाई सर्प और नेवला जैसी है। सर्प और नेवला की लड़ाई देखी आपने? महाराज, सर्प और नेवला की जब लड़ाई होती है तो कभी कभी होता कि सर्प नेवला को परास्त करता है और नेवला कभी सर्प को परास्त करता है। वैसे ही महाराज, लड़ाई करते करते होता ऐसा है कि नेवला लड़ाई में जीत जाता है और सर्प ज्यादा विष होने के बाद भी हार जाता है। इसका कारण क्या है जानते हो? क्योंकि नेवला एक ऐसी बूटी जानता है जिसको वो सूंघ लेता है और सूंघने के बाद उसका सर्प कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार से महाराज, हमारी भी लड़ाई संसार से सर्प और नेवला जैसी है। महाराज, सर्प के विष से तो नेवला बच जाता है, लेकिन संसार रूपी विषयों से हम कैसे बचें? बोले, संसार के विषयों से अगर हमें बचना है, जो राम के नाम की बूटी जानता है वो संसार रूपी भव से पार हो जाता है। नहीं तो ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार से पार जाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान का हम नाम लेते रहें, सत्संग रूपी बूटी को पीते रहें, फिर देखना जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति हमें होगी। प्रिय भगवत प्रेमियों, संसार के सुखों से कुछ क्षणिक आनंद मिलता है, लेकिन आत्म शुद्धि के लिए आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। इसलिए आत्मा की शुद्धि के लिए जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी आत्म शुद्धि कैसे होगी? फिर तो भक्ति को जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। एक राजा के 4 रानियां थी। बड़ी रानी को राजा बड़ा प्रेम करता था। जहां कहीं भी जाता महाराज, बड़ी रानी को साथ में लेकर के ही जाता था। कहीं भी जाता बिना बड़ी रानी को साथ में लिए जाता ही नहीं था। दूसरी रानी को भी बड़ा प्रेम करता था। महाराज, दूसरी रानी की भी जो कामना होती, जो इच्छा होती, उससे पूर्ति करता था। तीसरी रानी को भी थोड़ा प्रेम करता था, लेकिन राजा की जो चौथी रानी थी, उस रानी की तरफ राजा ने कभी भी मुड़ करके नहीं देखा, कभी सुख दुख की भी नहीं पूछी। राजा का जब अंत समय आया तो राजा ने अपने बड़ी रानी से पूछा, देवी, अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, मैं चाहता हूं कि जीवन भर तुम हमारे साथ रही, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं गया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अंत समय में भी तुम हमारे साथ चलो।
बड़ी रानी ने कहा महाराज मैं तो आपके साथ नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? हाँ महाराज मैं नहीं जा सकती। फिर कहा अरे आप चले जाओगे तो क्या हुआ, मैं कोई दूसरे को अपना लूंगी। दूसरी रानी के पास राजा गए, दूसरी रानी से पूछा देवी मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो। दूसरी रानी ने कहा कि जिस रानी की हर कामना को पूर्ण करते थे, उसने पूछा महाराज बड़ी रानी ने क्या कहा? कहा कि वो जाना नहीं चाहती। तो दूसरी रानी ने कहा कि जब बड़ी नहीं जाना चाहती तो मैं क्यों जाऊंगी। तीसरी रानी के पास राजा पहुंचे, पूछा देवी मेरा अंतिम समय आ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो। तीसरी रानी ने कहा कि वो दो रानियों ने कहा क्या कहा, जिनकी हर कामना को पूर्ण करते थे, जिन्हें हमेशा साथ लेके जाते थे। राजा ने कहा कि वो दोनों जाना नहीं चाहती। तो तीसरी वाली रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो जरूर, लेकिन घर की दहली तक जाऊंगी, दहली के वार कदम नहीं रखूंगी। राजा ने सोचा ये तीनों जाने के लिए मना कर रही हैं। जिस रानी की तरफ राजा ने कभी मुड़ के नहीं देखा था, सुख दुख में कभी पूछा नहीं, अब उस रानी से राजा कैसे कहे जाके कि तुम हमारे साथ चलो। बड़ी हिम्मत करके राजा ने विचार किया, चलूं तो सही, पूछूं तो वो क्या जवाब देती हैं। महाराज चौथी रानी के पास जब राजा बड़ी हिम्मत करके गए, पूछा देवी मेरा अंतिम समय आ रहा है, मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अब चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। चौथी रानी ने जवाब दिया महाराज जिनको आप इतना प्रेम करते थे वो कोई जाने को तैयार नहीं है क्या? राजा ने कहा देवी वो कोई नहीं जाना चाहती। चौथी रानी ने पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई, फिर कहा महाराज मैं सच कहती हूं, अगर जीवन में आप मेरी तरफ एक बार भी मुड़कर के देख लेते तो यहाँ क्या मैं वहां तक भी आपका साथ नहीं छोड़ती और आपको भव से पार करा देती। प्रिय भगवत प्रेमियों, ये चार रानी कोई और नहीं हमारे साथ भी है। कौन कौन सी हैं जानते हैं क्या? जानते हैं? किसी को नहीं पता? ये चार रानियां हमारे सबके साथ में हैं। पहली रानी है माया रानी। पहली रानी माया रानी होती है। तो राजा बड़ी रानी को साथ में लेके जाते थे ना, तो हम कहीं भी चलते हैं तो महाराज सबसे पहले अपनी जेब में हाथ डाल के देखते हैं कि कुछ है या नहीं। जहां भी जाओगे माया रानी को साथ में लेके ही जाते हैं, बिना माया के काम नहीं चलता। और उसने कहा था कि आप नहीं मैं किसी और की हो जाऊंगी, तो ये माया कभी किसी की नहीं होती। आज इसके पास है तो कल और किसी के पास होती है। कब हम धनवान हो जाएं, कब हम निर्धन हो जाएं, कुछ पता नहीं। दूसरी होती है काया रानी। ये जो हमारी काया है ना, जिसको सुंदर सजाने के लिए महाराज जीवों को भी मार करके पा जाते हैं। अरे वो सब पाते हैं तो हम क्यों रहें? बाजार में हम कहीं भी गए, मन
में आया कि ये वस्त्र बड़ा सुंदर दिख रहा है, इसको लेना चाहिए। तो काया रानी को सजाने के लिए उसके मन में जो इच्छा होती है, हम उसकी हर एक इच्छा की पूर्ति करते हैं ना। लेकिन ये काया भी कभी हमारे साथ नहीं जाती। ये मिट्टी की है, ये एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। चाहे इसको सुंदर बनाने के लिए कितने भी जीवों को आप खा जाओ महाराज, चाहे कितनों को भी सता लो, लेकिन साथ में कभी न माया जाती न काया जाती। तीसरी रानी कौन होती है? तीसरी रानी होती है घर की पटरानी। तीसरी रानी घर की पटरानी होती है। तो महाराज उसने कहा था कि मैं चलूंगी तो सही, घर की दहली तक जाऊंगी, दहली के बाहर नहीं। जब हमारा अंतिम समय आ जाता है महाराज, शमशान घाट पर जब हमको लेके जाते हैं राम नाम सत्य करते हुए, तो महाराज अर्थी को उठाते हैं तो घर की पटरानी घर की दहली तक उस समय जाती है, घर की दहली के बाहर कदम नहीं रखती। चौथी होती है भक्ति महारानी। जीवन में हम माया को पकड़ते, काया को सजाते, घर की पटरानी को भी संभालते, लेकिन भक्ति की तरफ हम कभी मुड़ के नहीं देख पाते। वही चौथी रानी ने कहा था कि महाराज आप जीवन में एक बार भी मेरी तरफ अगर नजर उठा करके देख लेते तो मैं यहां तक नहीं, अगर एक बार जो भक्ति को अपना लेता है महाराज, यहां तक तो क्या वहां तक भी भक्ति महारानी हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हमें भव से पार करा देती है। भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कही दृढ़ रावा। इसलिए संसार रूपी भव सागर से पार जाना है तो भक्ति को अपनाओ, और जब भक्ति को अपना लेंगे तो वो सलोना श्याम सुंदर हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। भजन करो, भगवान का भजन करने में ही सार है, और तो दुनिया में सब कुछ बेकार है। सच भी यही है प्रिय भगवत प्रेमियों। संसार में हम जो भी देखते हैं ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। महल बना लोगे, मकान दुकान बना लोगे, सब यही रह जाता है, लेकिन साथ में जाता तो केवल एक हरि नाम जाता है। इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सही जानियो, जके राम नाम धन होए। महाराज राजा परीक्षित की सभा में जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो सुखदेव जी का पूजन परीक्षित ने किया, लेकिन पूजन के बाद सुखदेव जी से राजा पूछ रहे हैं महाराज मैं जानना चाहता हूं जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। किसी जीव की मृत्यु अगर निकट आ गई हो तो उस जीव को क्या करना चाहिए। प्रश्न किया है महाराज। प्रश्न सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। परीक्षित प्रश्न कर रहे महाराज
प्रश्न और करना चाह रहे थे, लेकिन पास में किसी ने खड़े हुए व्यक्ति ने कह दिया, ज्यादा प्रश्न मत करना, ज्यादा प्रश्न अगर कर दिए तो महाराज उठ करके चले जाएंगे, ये यहाँ रुकेंगे नहीं। क्योंकि सुखदेव जी एक स्थान पर उतनी जगह रुकते थे जितनी जगह एक गाय को दुग्ध निकाला जाता है। इसलिए परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, और वो प्रश्न ऐसा अद्भुत प्रश्न किया महाराज, जिससे सारे संसार के उद्धार हो सकता है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उस जीव को क्या करना चाहिए। महाराज सुखदेव जी गदगद हो गए, राजन तुम धन्य हो। शायद अपने लिए प्रश्न करते तो मैं तुम्हें नहीं बताता, लेकिन तुमने अपने लिए नहीं, सारे संसार के उत्थान के लिए प्रश्न किया है। परीक्षित चाहते तो ये भी पूछ सकते थे कि मृत्यु आगे कैसे टाली जाती है, लेकिन ये सब प्रश्न नहीं किए। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन धन्य हो, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। कहा, राजन सतयुग में जीव की आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी। उस समय लोग कोई हजारों वर्षों तक खड़े होकर के तपस्या करते थे, कोई धूनी रमा के ही बैठ जाते थे। महाराज हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, लेकिन तब भी भगवान नहीं मिलते थे। त्रेता युग आते आते महाराज एक शून्य और कम हो गया। जीव की आयु कितनी बची? 1,00,000 में से एक शून्य कम करो, कितना बचा? हाँ देखो, पढ़े लिखे नहीं, हमें तो नहीं आता भैया। वाह। त्रेता युग आते आते एक शून्य कम हुआ, जीव की आयु बची 10,000 वर्ष। महाराज तब भी लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते ही थे। द्वापर आते आते एक शून्य और कम हो गया। 10,000 में से एक शून्य कम करो, कितना हुआ? द्वापर आते आते जीव की आयु 1,000 वर्ष बची। तब भी जीव काफी भजन कर सकता था, महाराज तपस्या करते थे। लेकिन ये कलयुग आते आते एक शून्य और कम हो गया, तो जीव की आयु कितनी बची? तो बोल दिया करो। महाराज कलयुग आते आते जीव की आयु 100 वर्ष बची। लेकिन आजकल 100 वर्ष तक चलता कौन है? महाराज 100 वर्ष तक तो कोई ही जीता होगा। 80, 85, 90 में ही नमो नारायण हो ही जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और आजकल देखो कि महाराज
15-20 वर्ष के बालकों के चश्मे लग रहे हैं, वाल सफेद हो रहे हैं, तो ये कलयुग का प्रभाव नहीं, फिर किसका प्रभाव जानेंगे? कलयुग का एक बहुत सुंदर साधन बताया है। जो जीव हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करके भगवान को नहीं पा पाते थे, वो जीव कलयुग में केवल हरि नाम का सहारा ले ले, बस जीव भव से पार हो जाते हैं। आप लोग सोचोगे कि पहले लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। तो महाराज हजारों वर्ष तपस्या करते थे तो लोगों की आयु इतनी बड़ी हुआ करती थी। अब तो आयु ही इतनी कम होती है कि हम भजन करना चाहें तो महाराज 50 वर्ष तो हमारी सोने में निकल जाती, 50 वर्ष में महाराज 25-30 वर्ष तो हमारी संसार के कार्यों में चली जाती। लेकिन भगवान का हम भजन नहीं कर पाते। एक किसान थे, किसानों के पास महाराज किसानों की रोजी रोटी क्या होती है? खेती ही होती है। तो महाराज वो रोज अपने खेत में निराई करने जाता था। एक दिन उसको बड़ी तेज धूप लगने लगी। उसने देखा जरा छाया में थोड़ा आराम कर लेते, उसके बाद निराई करेंगे। तो महाराज खुरपी को तो धूप में ही छोड़ दिया और छाया में जाके बैठ गया। महाराज जब छाया में जाके बैठ गया, 1-2 घंटा हो गए, धूप से वो खुरपी बहुत ज्यादा तप चुकी थी। अब जब 1-2 घंटा के बाद गया, खुरपी से हाथ लगाया तो हाथ जल रहा था। रोने लगा, कहने लगा कि अरे हमारी खुरपी को बुखार आ गया है, इतनी तेज बुखार चढ़ गया कि अब तो ये खुरपी का क्या होगा, हम मर ही जाएंगे, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। महाराज पहले लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, बहुत भोले हुआ करते थे। किसान बड़े भोले होते ही हैं। अब इसे कहा पतो ही कि ये निर्जीव वस्तु है, इसे बुखार कहाँ से आएगा। वैद्य जी के पास में पहुंचा तो वैद्य जी से कहा, अरे अरे मेरी खुरपी को बहुत तेज बुखार आ गया, इसके कुछ दवा करो। वैद्य ने सोचा कि क्या करे, अभी इसके मन में यही भाव है तो इसके मन की शंका तो दूर करनी पड़ेगी। तो वैद्य जी ने किसान से कहा, खुरपी में रस्सी बांधो, 1 मिनट में अभी बुखार दूर होता है। खुरपी को कुएं में जो 2-4 डुबकी लगाई, बाहर निकाला तो खुरपी एकदम शीतल हो चुकी थी। अरे वैद्य जी बड़े अच्छे हैं, 1 क्षण में ही बुखार ठीक हो गया। बड़ा खुश हुआ, हंसते हंसते घर पहुंचा। घर जब पहुंचा जाकर के तो उसकी बहन को बुखार चढ़ा हुआ था। माता ने, मैया ने कहा, अरे तू खेत में ही लगा रहता, देख ये मरी जा रही बुखार के मारे, इसको इतनी तेज बुखार चढ़ रहा है, तेरी दीदी बीमार हो गई। अरे क्या बात करती हो, अभी लेके जाता हूँ, तुरंत बुखार ठीक होगा। मैया सोच रही थी कि दवाई के लिए वैद्य के पास ले जा रहा होगा, लेकिन जब लेकर के गया महाराज, घर में खूब बड़ी बड़ी रस्सी इकट्ठी करी और रस्सी को ले जा करके महाराज बहन को कुएं के पास लेके गया। जहाँ कुएं में गले में रस्सी बांधी और कुएं में 2-4 जो डुबकी लगाई, बहन की तो नमो नारायणी ही हो चुकी। खींचा बाहर तो मृत्यु हो चुकी थी, तो मुंह खुला हुआ था। जाके देखा, अरे अभी रो रही थी, अब इतनी तेज हंस रही। बाहर जैसे ही निकाला तो बहन तो मर चुकी थी। वैद्य को जाकर के कहा कि अरे ऐसी दवा बताई, मेरी बहन ही चली गई। पंचायत लगा दी। वैद्य जी ने कहा, भले आदमी, मैंने तेरी खुरपी की दवा बताई थी, न कि
तेरी बहन के लिए दवा बताई थी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है प्रिय भगवत प्रेमियों, सत्ययुग द्वापर त्रेता की अगर हम बराबरी करना चाहें तो हमारे पास उतना समय ही नहीं है जो कि हम तपस्या कर सके। क्या करें? कहा कि जैसे वैद्य दवा देते हैं, शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए महाराज वैद्य डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही संसार रूपी भव सागर से पार जाने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। सच्चा जीवन तो हमारा शुरू ही जब होता है जब हम कोई गुरु बना लेते हैं। किसी के यहाँ एक व्यक्ति के घर में महाराज 4 व्यक्ति थे। किसी ने पूछा, भैया आप कितनी वर्ष के हो गए, उम्र कितनी हो गई? तो उसने कहा कि हमारी 10 वर्ष उम्र हुई है। अरे आप तो 40-50 साल के लगते, आप 10 वर्ष बता रहे हैं। कहा महाराज मुझे गुरु मंत्र लिए 10 वर्ष हुए हैं और मेरा जीवन जभी से शुरू हुआ है जब हम सदगुरुदेव के चरणों में पहुंच गए हैं, उसी दिन से मेरा जीवन शुरू हुआ है। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। जन्म देने वाले मात पिता होते हैं, लेकिन हमारे कर्म, हमें भगवान मिलाने वाले तो केवल गुरु होते हैं। इसलिए राजन भगवान का नाम लेते रहें। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, कर सम होगी। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम कर सम होगी। नाम रूपी बूटी को गुरुदेव जो नाम देते हैं, उस बूटी को पी करके हम भव से पार हो जाते हैं। इसलिए राजन संसार के हम कृत्य करते रहें, लेकिन मन की डोर हम गोविंद के चरणों में बांध दें। श्वास श्वास परिकृष्ण भज, व्रता श्वास जनि खोय, ना जाने इसी श्वास का आवन होय न होय। श्वास श्वास पर कृष्ण भजते रहो,
ना जाने जो श्वास हम ले रहे हैं ये वापस आएगी या नहीं आएगी, समय का कुछ भरोसा नहीं, कब हमारा अंतिम समय आ जाए। इसलिए हे राजन, मन की डोर को गोविंद के चरणों में बांध दो। परीक्षित कहने लगे गुरुदेव यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी परेशानी है कि मन की डोर गोविंद के चरणों में बांधती नहीं है। ये मन बहुत चंचल होता है, ये मन की डोर को हम गोविंद के चरणों में कैसे बांधें।